नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रनिंग के क्या बेनिफिट्स है। देखिए, सबसे पहले बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर से कोई भी ब्रेन से रिलेटेड यानी ऐसी अगर कोई चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, तो इसमें अगर कोई मानसोपचार तज्ञ के पास जाता है तो डॉक्टर जो जनरली मेडिसिन देते हैं वो सेराटोनिन वाली देते हैं। यानी हमारे ब्रेन में सेराटोनिन जब बढ़ जाता है, सेराटोनिन की मात्रा फुल बढ़ जाता है, एकदम सेरोटोनिन गजब से बढ़ जाता है, तो जितने भी निगेटिव थॉट है, आपकी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये पूरी कम हो जाती है। यानी ये इक्वेशन ही है, सेरोटोनिन आपके ब्रेन में फुल है, आपको हैप्पी नजर आएगा, आप बिल्कुल हैप्पी महसूस करोगे, बिल्कुल आपका स्ट्रेस एंजाइटी पूरा निकल जाएगा। ब्रेन में सेरोटोनिन कम होगा, आपको स्ट्रेस आएगी, एंजाइटी आएगी, निगेटिव थॉट आएंगे। सेरोटोनिन बढ़ेगा तो सब कुछ गायब हो जाएगा। तो रनिंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है गाइस कि जो ब्रेन में सेरोटोनिन होता है, इसकी मात्रा जो है वो ब्रेन में बढ़ जाती है और जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इससे बचने से मदद होती है। यानी आप अगर रोज दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, तो आप तो हैप्पी तो फील करेंगे। हैप्पी क्यों फील करते हैं? क्योंकि ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ जाता है और दिन भर हैप्पी तो महसूस करोगे। और उसी के साथ अगर किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की, पैनिक अटैक की अगर कोई मजबूरी है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा जो फायदा होता है गाइस वो होता है हार्ट के लिए। अब देखिए, अगर हम हार्ट की बात करें तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, देखिए हार्ट में जो ब्लॉकेज बनती है वो दो चीजों से बनती है, एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल यानी जो भी एनिमल प्रोडक्ट है, यानी मीट है, अंडा है या फिर जो भी दूध है, दूध से बनी हुई प्रोडक्ट है, तो ये खाने से बॉडी में बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का सिंपल मीनिंग होता है ऑयल, यानी ऑयल आप जितना खाएंगे उतना ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। देखिए, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है एचडीएल, ठीक है, इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोला जाता है, और एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक उससे भी खतरनाक होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो जब हम रनिंग करते हैं तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, ये जो आर्टरीज होती है, ठीक है, हार्ट की, इसमें अगर कहीं ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज बनाने का काम ये दो चीजें करती है, ये और ट्राइग्लिसराइड। तो ये एचडीएल यहाँ पे जाता है और इसको बाहर निकालता है। जैसे कोई पाइप चोकअप हो गया है तो हमने ऐसी कोई चीज डाली जो चोकअप को निकाल डाले, तो उसी प्रकार ये एचडीएल काम करता है। एचडीएल जब अंदर जाता है तो ये जो ब्लॉकेज बनी हुई है इसको बाहर निकालने का काम एचडीएल करता है। यानी आपके बॉडी में जितना ज़्यादा एचडीएल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा ब्लॉकेज वगैरह होने की संभावना कम हो जाएगी, यानी होगी नहीं, और हुई है तो उसको भी रिमूव करने का काम ये एचडीएल करता है। तो जैसे ही गाइस हम रनिंग करते हैं तो रनिंग से हमारे ब्लड में, बॉडी में एचडीएल जो है वो इसकी मात्रा बढ़ती है और इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, हार्ट की बीमारियां होने का खतरा कम होता है। ये दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। अब तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट्स रनिंग का क्या है, तो वो है गाइस कैंसर में। कैंसर में दो साइंटिस्ट को नोबेल पारितोषिक मिला है। किसके लिए? दो चीज के लिए। देखिए, कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो दो कंडीशन में हमारे बॉडी में जिंदा नहीं रह सकते। पहली कंडीशन ये है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारे बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है तो उस केस में कैंसर के सेल जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरी है, जो कैंसर के सेल होते हैं इनको नॉर्मल सेल से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब हम फास्टिंग करते हैं यानी उपवास करते हैं तो उपवास के वक्त अगर हम खाना नहीं खाते, ऐसा है कि उपवास के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, पूरा फक्त सिर्फ पानी पी सकते हैं, पर लोग आज खाना खाते हैं, वो बात छोड़ दीजिए। तो जब हम कुछ खाना नहीं खाते तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज नहीं बनता, और ग्लूकोज नहीं बनता तो उनको जो है वो ग्लूकोज मिलता नहीं, किसको? कैंसर के सेल्स को। तो इसकी वजह से वो अपने आप डाई हो जाते हैं। इस एक रिसर्च के लिए एक साइंटिस्ट को जो है वो नोबेल पारितोषिक मिला है। और दूसरा नोबेल मिला है कैंसर के रिसर्च में कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आपके बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है तो वो जो कैंसर का सेल है वो ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाता है। तो जैसे ही हम दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाने से क्या होता है, और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। आप जब दौड़ते हैं तो आप देखते हैं बहुत ज्यादा फास्टली आप सांस लेते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाता है, जिससे कैंसर होने का खतरा बिल्कुल ही कम हो जाता है। और अगर कैंसर की कोई शुरुआत भी है तो वो भी सेल जो है वो मर जाते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा फायदा है। चौथा फायदा है गाइस सेक्सुअल डिसऑर्डर में।
अब सेक्सुअल डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी वीर्य जल्दी गिर जाना, इसमें भी फायदा करता है। इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन में फायदा करता है। इसी के साथ जो लिबिडो होता है, यानी सेक्सुअल जो डिजायर्ड है, सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, तो इसमें भी ये रनिंग जो है वो फायदा कर सकता है। अब हर इंसान तो रनिंग कर नहीं सकता, तो 40 के उम्र वाले जो पहले है तो वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, 50 वाले भी कर सकते हैं। तो एकदम से तो आप रनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल आज मुझे 10 मिनट जो है दौड़ना है। तो सबसे पहले आप 10 सेकंड दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 20 सेकंड दौड़ने की प्रैक्टिस करें। ऐसा करते करते रोज 5 मिनट भी आप 5 मिनट तक भी पहुंच जाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फायदा हो सकता है। उसके बाद अगर हम 5th नंबर की अगर हम बात करें तो आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा हो जाता है। ये तो जनरल है, डाइजेशन वगैरह जो अच्छा हो जाना ये तो जनरल फायदा है, पर ये मैंने जो बताया ये मेंस फायदे हैं। उसके बाद ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया फायदा करता है। जो लोगों को देखिए, जब हम रनिंग करते हैं तो ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, यानी ब्रेन को वैसे ऑक्सीजन कम मिलता है तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड जो भी समस्या है, ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा कम हो जाता है, पैरालिसिस आने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन मिलता है। इसी के साथ अगर हम रनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है, तो ये जो हमारी ब्लड की जो शुगर है इसको कंट्रोल करने में मदद होता है, यानी ब्लड की शुगर रिड्यूस होती है। और इसी वजह से जिन लोगों को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में ये बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी के साथ गाइज, अगर हम सन के एक्सपोजर में अगर बाहर रनिंग करते हैं, तो बाहर रनिंग करते हैं यानी सूरज के साथ रनिंग करते हैं, ठीक है। तो सूरज अगर 30 मिनट हम बाहर घूमने भी जाते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो सन के एक्सपोजर में करते हैं, तो सन के एक्सपोजर में करते हैं तो बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं रहती, विटामिन डी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हमारे बॉडी में एर्गोस्टेरॉल नाम का सब्सटेंस होता है, वो सन के एक्सपोजर में विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप रोज सन के एक्सपोजर में रनिंग करते हैं तो आपको विटामिन डी की भी जो है वो कमी नहीं रहेगी। उसी के साथ पैरों के मसल जो है वो बहुत बढ़िया हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। पैरों के मसल्स के जो बोन है वहाँ के वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। रनिंग करने से होता दूसरी एक और फायदा होता है स्किन के लिए। तो स्किन के जो है वो पोर जो है वो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है जब हम रनिंग करते हैं, तो स्किन के पोर जो है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं और वो अच्छी तरीके से सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन उनमें जाता है, तो वो हेल्दी नज़र आते हैं, यानी एंटी एजिंग की प्रोसेस होते हैं। आप लंबे समय तक जो है वो जवान रहने के लिए भी रनिंग का जो है वो बेस्ट फायदा होता है, यानी लंबे समय तक आप जो है वो जवान रहते हैं। उसी के साथ लंग्स की जो है वो कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो लंग्स जो है वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, ओबेसिटी को कम करता है। उसी के साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी रनिंग का फायदा होता है। तो ये इतने सारे गाइस बेनिफिट्स है रनिंग के। तो रनिंग आप आज से शुरू कीजिए। देखिए, आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा रनिंग करोगे, हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो रनिंग अवॉइड कीजिए, पैदल ही चलिए। पर अगर आप युवा है, जवान है, तो आज से ही थोड़ी थोड़ी रनिंग जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। एकदम से आप 10 मिनट रनिंग नहीं कर पाओगे, मैंने जैसे पहले ही बोला कि 10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, रोज़ 10 सेकंड बढ़ाते बढ़ाते 5 मिनट तक भी आप रोज़ रनिंग करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको जो है मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करना, लोगों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।